सुप्रभात बच्चों। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे अष्टादश पाठ यानी 18वां पाठ। क्या है? कुसंगता यानी बुरी संगति। कस्मिंश्चित् नगरे कोऽपि धनिकः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में कोई धनी व्यक्ति रहता था। बहुवर्ष पर्यन्तं तस्य गृहे न कोऽपि सन्तानः अजायत। बहुत वर्षों तक उसके घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। सन्ततेः अभावे स विषादग्रस्तः अभवत्। संतान के अभाव से वह दुखी हो गया। परमपरात्मनः कृपया तस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत्। किंतु परमात्मा की कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। प्रसन्न सह धनिक सर्वान् भृत्यान् आहुर्य तेभ्यः अभीष्टानि परितोषकानि अयच्छत् परिवारकैः मित्रैश्च च उत्सवं मन्यत। पुत्र के पैदा होने से, है ना, क्या हुआ? उस प्रसन्न धनी व्यक्ति ने अपने सभी नौकरों को आयु बुलाकर उन्हें इच्छानुसार उपहार और धन दिया। पारिवारिक मित्रैश्च उत्सव अमन्यत, और परिवार और मित्रों के साथ उत्सव मनाया। सह तम पुत्रम इव स्नेहेन अपालयत्। उसने अपने पुत्र को बहुत ही प्यार से पाला। शनैः शनैः तत्पुत्र युवा अभवत्। धीरे धीरे उसका पुत्र जवान हो गया यानी युवा हो गया। गृहे धनाभाव नासीत् अतः स पुत्राय मुक्तहस्तेन पुटक व्ययम् अयच्छत्। घर में धन की कमी नहीं थी, इसलिए उसने पुत्र को खुले हाथ से पुटक व्ययम् यानी जेब खर्च दिया। तथा पुत्रो अपि स्वच्छंदतया तद्धनम व्ययम् अकरोत्। तब उस पुत्र ने भी खुले हाथ से जेब खर्च किया। परम अधुना स केचन धूर्तैः मित्रैः परिवृत्तः प्रतिदिनं च यत्र तत्र भ्रमित्वा भोजनालयेषु भुक्त्वा चलचित्रादिकं च वीक्ष्य रात्रौ विलम्बेन गृहं प्रत्यागन्तुम् आरब्धवान्। पर अब क्या था कि वह अपने दुष्ट मित्रों के साथ प्रतिदिन इधर उधर घूमता था। भोजन में जाकर घिरा रहता था अपने मित्रों से, धूर्त मित्रों से, और प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमकर, होटलों में खाकर और सिनेमा आदि देखकर देर रात को घर लौटना शुरू हो गया था। पुत्रस्य एतादृशेन व्यवहारेण स धनिकः खिन्नो अभवत्, परं स्नेहवशात् किमपि वक्तुं न अपारयत्। पुत्र के ऐसे व्यवहार से वह धनी व्यक्ति दुखी हो गया, किंतु स्नेहवश कुछ भी कहने में असमर्थ रहा। शनैः शनैः सः स्वपितुः प्रायः संपूर्णं धनं दुर्व्यसनेषु व्ययीकृतवान्। धीरे धीरे उसने अपने पिता का प्रायः सारा धन दुर्व्यसनों में व्यय कर दिया। यदा कदा स धनिका पुत्रं साहसं कृत्वा तं कुसंगत्याय वदति स्म, परं दुर्गतः च पितरि असाधु व्यवहृतवान्। यदा कदा वह अपने पुत्र को साहस करके कुसंग त्याग करने के लिए बोलता था, किंतु उस दुष्ट आत्मा ने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार किया। वारं वारं पित्रा निवारितो अपि सः यदा कुसंगा न अत्यज्यत तदा पिता तस्य याचनानां उपेक्षां कर्तुं प्रारभत। बार बार पिता द्वारा मना किए जाने पर भी जब उसने बुरी संगति नहीं छोड़ी, तब पिता ने उसकी मांगों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। एकदा सा पित्रे न्यवेदयत्, हे पिता, अहं मित्रैः सह भ्रमणाय गच्छामि। एक दिन वह अपने पिता से निवेदन करता है कि पिताजी, मैं मित्रों के साथ घूमने जा रहा हूँ या जाऊंगा। अत एतदर्थं मह्यं 5,000 रूप्यकाणि यच्छतु। इसके लिए आप मुझे 5,000 रुपए दे दें।
पिता ने उत्तर दिया, यदि तुम सायंकाल पर्यन्तं स्व अर्जितानि 100 रूप्यकाणि मह्यं दास्यसि तु तदा अहं तव याचनाम् अपि पूरयिष्यामि इति। यदि आज शाम तक तुम खुद के कमाए हुए 100 रुपए मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी इस मांग को पूरा करूंगा, यानी तब मैं तुम्हें 5000 रुपए दे दूंगा। एततु अतीव सुकरं कार्यमिति मत्वा तस्य पुत्रः एकस्य मित्रं गृहं गत्वा 100 रूप्यकाणि अयाचत। यह तो बहुत ही आसान काम है, ऐसा मानकर उसके पुत्र ने एक मित्र के घर जाकर 100 रुपए मांगे। मित्रं केनापि व्याजेन तम निषिद्धवान्। मित्र ने किसी भी बहाने से उसे मना कर दिया। स द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं च मित्रम उपागच्छत परम सर्वे अपि तम निषिद्धवन्तः। वह जो था दूसरे तीसरे चौथे सभी मित्र के पास पहुंचा, किंतु सभी ने उसे मना कर दिया। इदानीं सा मार्गे एकस्य वृक्षस्य अधो उपविश्य चिन्तापरो अभवत्। मया येषां कृते 100 रूप्यकाणि व्ययी कृतानि ते मह्यं 100 रूप्यकाणि अपि दातुं नैव शक्नुवन्ति। कि एक पेड़ के नीचे बैठकर वो चिंता करने लगा कि जिन मित्रों के ऊपर मैंने हजारों रुपए खर्च किए वे मुझे 100 रुपए भी नहीं दे सकते हैं। धिक्तानि मित्राणि, ऐसे मित्रों को धिक्कार है। सहसा तस्य दृष्टि समीपस्थे उद्योगे आपदत्। अचानक ही उसकी दृष्टि पास के एक उद्योग पर गई, एक कारखाने पर गई। तत्र अनेकी कर्मकरः आसन्, वहां पर बहुत सारे कर्मचारी थे। सह उद्योग स्वामी अनुगम्य वृत्तिं याचत सायंकाल पर्यन्तं च परिश्रमं 100 रूप्यकाणि उपार्जयत्। उसने कारखाने के मालिक के पास पहुंचकर नौकरी मांगी और शाम तक परिश्रम करके 100 रुपए कमाए। अधुना तस्य नयनो संतोष भाव आसीत्। अब उसकी आंखों में संतोष का भाव था। सह मित्राणां सत्यतां श्रमस्य महत्वं च अजानात्। उसने अब मित्रों की सत्यता और श्रम के महत्व को जान लिया था। यदा सा पितरम् उपगम्य स्वव्यवहाराय क्षमा याचनाम् अकरोत्। जब उसने पिता के पास पहुंचकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना किया, तदा स धनिकः तम आलिंग्य भृशं प्रसन्नो अभवत्। तब उस धनी ने उसे गले लगाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शब्दत करें, धनिकः धनी, संतति संतान, प्रारभत प्रारंभ किया, नवेद्यत निवेदन किया या कहा, भृत्यान सेवकों को, अभिष्टानि परितोषकानि इच्छित इनाम, आयु बुलाकर, उत्सव मनाया, मह्यम दास्यसि मुझे दोगे, उत्तर दिया, पुटक व्ययम जेब खर्च, स्वार्जितानि अपने कमाए हुए, पूरिष्यामि पूरी करूंगा, भ्रमित्वा घूमकर, मत्वा मानकर, वीक्ष्य देखकर, वक्तुम न आपर्यत बोल नहीं पाया, निषिद्धवान मना किया, खिन्नः परेशान या दुखी, उपागच्छत पास गया, व्याजनेन बहाने से, उपविश्य बैठकर, दुर्वृत्ता दुर्व्यवहारी, सहसैव अचानक ही, असाधु अशिष्ट या अभद्र। उद्योगे कारखाने पर, व्यवहृतवान व्यवहार किया, वृत्तिम याचत नौकरी मांगी, याचना नाम मांगों का या मांगों की, उपार्जयत कमाया, वृषम अत्यंत, निषिद्धवन्तः मना कर दिया। यस बेटा, प्रश्नोत्तर करें। परतमान कृपया कस्य गृहे पुत्र जन्म। परतमान कृपया, यहाँ बेटा तस्य है, तस्य की जगह यहाँ कस्य आए। धनिकस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत्। अन्ते धनिकस्य प्रसन्नतायाः किं कारणम्? धनिकस्य पुत्रः श्रमस्य महत्त्वं जानात्, अतः धनिकः प्रसन्नः अभवत्। स्वपुत्रं शिक्षां दातुं धनिकः किम् अकरोत्?
स्वपुत्रं शिक्षां दातुं धनिका पुत्रस्य याचनानाम् उपेक्षां कर्तुं प्रारभत। प्रसन्नो धनिका किम अकरोत्? प्रसन्नो धनिका स्वपुत्रस्य आलिंगय या तम आलिंग्य। यस बेटा। धनिका चिंतापरो भूत्वा किम अवदत्? धनिका चिंतापरो भूत्वा कथयति यदि त्वं सायंकालं पर्यन्तं स्वार्जितानि 100 रूप्यकाणि मह्यं दास्यसि तर्हि तव याचकानि पूर्णयिष्यामि। धनिकपुत्रे के अवगुणाः समाहिता? धनिकपुत्रे प्रतिदिनं यत्र तत्र भ्रमित्वा भोजनालयेषु भुक्त्वा चलचित्रकादिकं च वीक्ष्य रात्रौ विलम्बेन गृहं प्रत्यागन्तुं रिक्तस्थान पूरे करो। सः धनिकः तमालिङ्ग्य भृशं प्रसन्नो अभवत्। सः पितरम् उपगम्य स्वव्यवहाराय क्षमा याचनाम् अकरोत्। सहसा तस्य दृष्टिः समीपस्थ उद्योगे अपतत्। तत्र अनेके कर्मकराः आसन्। मित्रं केनापि व्याजनेन तं निषिद्धवान्। तत्पुत्रो अपि स्वच्छन्दतया तद्धनं व्ययम् अकरोत्। कस्मिंश्चित् नगरे कोऽपि धनिकः प्रतिवसति स्म। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना। ठीक है। धनिक पुत्रस्य कस्य महत्वम् अजानात्? धनिक पुत्रस्य मित्राणां सत्यतां धनिक पुत्रस्य श्रमस्य महत्वम् अजानात्। धनिक पुत्रः परिवर्त्य किससे? धूर्तैः मित्रैः, धूर्त मित्रों से। धनिकः पुत्रः अलापयत् नृणया स्नेहेन सेवक एव। कैसे पाला गया था? स्नेहेन। अब क्रिया शब्दों की धातु लिखना है। यह आप अपने आप करेंगे। ये ज्ञान धातु है, ये वृत्त याच धातु है, ये भू धातु, ये भू धातु, ये मन धातु, ये भू, ये यच और ये गम। ये बेटा। अब कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उसमें से उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला, पित्रा निवारितः अपि पुत्रः कुसंगति न आत्यज्य। पुत्रः पितुः असाधु व्यवहृतवान्। देवेभ्यः पितृभ्यः नमः। पुत्रः पित्रा सह आपणं गच्छति। पुत्रः पितरम् अपृच्छत्। ठीक है। अब बेटा इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। गृहं गेहं, पुत्रः आत्मजः, दुर्जना शठः, मित्रं सखा, पिता जनकः और सायंकाल गोधूली। ठीक है। हिंदी में अनुवाद। परात्मनः कृपया तस्य गृहे, ये फिर से लिखूं बेटा, समानार्थी फिर से लिख दूं। पुनः गृहं गेहं, पुत्र आत्मजः, दुर्जना शठः, मित्रं सखा, पिता जनकः, सायंकाल गोधूली। ठीक है। अब हिंदी में अनुवाद। परात्मनः कृपया तस्य गृहे संतति अजाय। परमात्मा की कृपा से उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। सह पुत्राय मुक्त हस्तेन पुटक व्ययम् अयच्छत्। उन्होंने खुले हाथ से अपने पुत्र को पॉकेट मनी खर्च करने को दिया। अहम मित्रैः सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं मित्रों के साथ घूमने जाऊंगा। सह मित्राणां सत्यताम् अजानात्। उसने मित्रों की सत्यता को जाना, सच्चाई को जाना। ते सायंकाल पर्यंतं परिश्रम्य 100 रूप्यकाणि अर्जितानि। उसने शाम तक मेहनत करके 100 रुपए कमाए। परिश्रमेण अर्जितानि रूप्यकाणि दृष्ट्वा तस्य शयने अश्रुभ्यः पूरिते।
परिश्रम से किए गए रुपयों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्वपुत्रस्य परिवर्तितं व्यवहारं दृष्ट्वा धनिकः अति प्रसन्नो अभवत्। अपने पुत्र का परिवर्तित व्यवहार देखकर धनिक बहुत खुश हुआ। संस्कृत में अनुवाद आप लोग स्वयं करेंगे बेटा, बार बार ये सेंटेंस आपके उसमें आए। इसके साथ ही आज का ये पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।